नमस्कार, मैं भाव्य, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव अभी सर पे है और इसके वजह से जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी जैसे कि एमपी की टिकट डिक्लेयर कर चुकी हैं, उसी तरह में ये भी सुनने को आ रहा है कि कहीं ना कहीं आजकल में कांग्रेस और जेएमएम भी अपनी सीट जल्द ही डिक्लेयर कर देगी। लेकिन आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए राजकुमार कुशवाहा जी, आपको बता दें कि झारखंड पार्टी कहने को ये भी कह सकते हैं कि इस राज्य की सबसे पुरानी पार्टी है, झापा, जिसे आप झापा के नाम से जानते होंगे। उस पार्टी के टिकट से उस पार्टी से इनको टिकट मिला है। तो अभी एमपी के लिए ये इलेक्शन लड़ेंगे, क्या कुछ इनका उद्देश्य होगा, हजारीबाग को ये कैसे देखेंगे, इन सारे विषयों पर इनसे चर्चा होगी विस्तार से। पहले आप बताइए इस पार्टी के इतिहास के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि ये पार्टी अब थोड़ा विलुप्त होता हुआ नजर आ रहा था। जितनी एक्टिव जेएमएम, बीजेपी, कांग्रेस नजर आती है, कहीं ना कहीं झापा उतनी नजर नहीं आती है। तो आप इतिहास के बारे में पहले थोड़ा बता दें। ये एक्चुअली झारखंड पार्टी झापा पार्टी के नाम से जानी जाती है। ये पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। सन 1947 के बाद पहली पार्टी है। 1949 में ये पार्टी का गठन हुआ था और इनका गठन जो फाउंडर थे जयपाल सिंह मुंडा, और ये उस टाइम सांसद रह चुके थे। रांची विधानसभा क्षेत्र का सांसद थे, लोकसभा का सांसद थे। और इनके कार्यकाल में विधानसभा का भी सीट काफी आई थी। 34 विधानसभा में भी कब्जा था इनका, और वो फाउंडर थे इस पार्टी की। ये पार्टी को विलुप्त इन्हीं पार्टी के माध्यम से जो दिल्ली में आंदोलन हुई थी, चाहे हमारे पूर्व में जितने मंत्री और सांसद, जैसे हमारे पूर्व में झारखंड की माटी की जो टेकलाल महतो हैं, इन्हीं के बैनर तले वहां आंदोलन किए थे। उसके बाद बहुत सारी पार्टियां आई, आपका तोड़ करके जेएमएम या आजसू, इन्हीं फाउंडर झापा पार्टी के ही माध्यम से इन्होंने आंदोलन किए थे। जी, ये पार्टी का ये परिचय है, बहुत पुरानी पार्टी है। ठीक है, आपको ये भी बता दें कि झारखंड पार्टी ये इस राज्य की पहली ऐसी पार्टी है जिसमें इस राज्य का नाम भी सम्मिलित है। आप अगर बाकी आप स्टेट्स में देखें तो बिहार पार्टी या फिर राजस्थान पार्टी ऐसे करके आपको सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन झारखंड पार्टी यहाँ पे झारखंड में है। और इतिहास ये भी बताता है कि इन्हीं पार्टी के जो फाउंडर थे, उन्होंने झारखंड को गठन करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। चलिए अब बताइए कि हजारीबाग को आप किस तरह से देखेंगे, आप अगर बतौर एमपी अगर आप यहाँ के लिए खड़े होते हैं तो। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से झारखंड पार्टी की जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं हमारे एनोस एक्का साहब, वो केंद्रीय अध्यक्ष हैं। अभी घोषणा नहीं किए हैं, लेकिन पार्टी की ओर से यह सिग्नल है कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उतारा जाएगा। और इसी के लिए कल हमारे हजारीबाग जिले में झारखंड पार्टी का आगमन हुई, और आगमन होने के बाद हजारों की संख्या में इसका जिला कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें जिला अध्यक्ष हमारे चुने गए हैं। कमेटी का अल्पसंख्यक मोर्चा का भी अध्यक्ष चुने गए हैं। अब ये पार्टी, झारखंड की जो पार्टी है, ये क्रमवार अपने स्तर से जिला में, लोकसभा क्षेत्र में अपने स्तर से काम करेगी। पार्टी को, संगठन को मजबूत करेगी, और मजबूत करने के बाद यहाँ से लोकसभा या विधानसभा की सीटों पर उम्मीदवार का दावेदारी करेगी। ठीक है, आप बताइए कि अगर हजारीबाग में बतौर एमपी का जैसे आपको अगर टिकट मिलता है तो आप किन किन चीजों पे ध्यान देंगे, जैसे कि क्या क्या मुख्य समस्या आपको नजर आती है हजारीबाग को, या फिर विकास के क्षेत्र में किस तरह से हजारीबाग लोकसभा पीछे रह रहा है, उस बारे में आप कैसे देखेंगे? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी अहम मुद्दा बेरोजगारी की है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का क्षेत्र है बहुत लंबी चौड़ी क्षेत्र है। सीधा आप चौपारण से सीधा चुट्टूपालू घाटी तक चले जाइए, और इधर आपका विष्णुगढ़, ये हमारे लगभग 1.5 से 2 लाख लोग पलायन कर जाते हैं यहाँ से। यहाँ रोजगार का साधन जो है, संसाधन सभी है, लेकिन यहाँ साधन रोजगार का व्यवस्थापित जो हमारे सांसद विधायक रहे, ये लोग कभी चाहते ही नहीं। आज देखिए हमारे इचाक प्रखंड में क्रेशर चलती थी, आज 250 से 300 क्रेशर है वहां पे। 15,000 लोग रोजगार करते थे,
एक एक करके क्रेशर को तोड़ दिया गया। अरे सिस्टम है सरकार का, स्कीम के तहत में उनको करते, पेपर से मजबूत करवाते, रेवेन्यू लेकर के जो उनका व्यवस्था था व्यवस्था देते, व्यवस्था के आधार पर काम को देते और रोजगार उसी के तहत में मिलता। दूसरी नंबर आप विष्णुगढ़ अब चले जाइए। विष्णुगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है, वहां बेरोजगारों की, गरीबों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हम कह नहीं सकते। पढ़े लिखे हुए हैं लेकिन रोजगार यहाँ है नहीं। ये देखिए आपका बाहर में, चाहे महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो या पंजाब हो, हरियाणा में लोग अपना गुजर बसर करते हैं लोग। अब हमारा देख लीजिए बड़का गांव, टंडवा, एनटीपीसी, दुनिया भर के कोल माइंस खुल गए हैं। एनटीपीसी, सैनिक त्रिवेणी, बहुत सारे यहाँ प्लांट खुल गए हैं। लेकिन यहाँ लोकल जो यहाँ का रोजगार देने की बात अगर कही जाए तो पूरे लोकसभा के जो बेरोजगार हैं चाहेंगे तो वहां पे रोजगार मिल जाएगा। अभी आप हाईटेक, रात में अगर आप चले जाते हैं तो लगेगा बड़का गांव, टंडवा आपका हाईटेक सिटी है, लेकिन हाईटेक सिटी ही रह गया है। रोजगार के नाम पर जीरो है। ना वहां आदमी को मुहैया कराया जा रहा है, ना जमीन के बदले पैसा दिया जा रहा है, और वहां से खदेड़ करके लोगों को भगाया जा रहा है। हमारा जो खनिज है, झारखंड का हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का सबसे ज्यादा खनिज अभी खनन हो रहा है। पर डे, डेली का गिनती अगर करें तो ट्रेन का रेक अगर देखिएगा तो कम से कम 22 से 25 रेक डेली यहां से निकलती है, और वो बनादाग, सैडिंग, कूदरेवाली से होकर के जाती है। आपका चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो। हमारा कोयला दूसरे स्टेट में जा रहा है, लेकिन यहाँ का जो हजारीबाग का जनता है उसे तरस्त है। ना रोजगार है, ना कोयला मिल पा रहा है। अगर गलती से बोरा से कोयला खनन करके लोग लाते भी हैं तो इतना टॉर्चर किया जाता है, अंततः लोग छोड़ देते हैं। रह गई बालू की बात। बालू हम लोग देखिए, घर के लिए बनाने के लिए बालू की तड़प है, तरस है। आज 4500 5000 रुपया में एक ट्रैक्टर नहीं मिलता है, जिससे लोग काफी रूष्ट हैं, परेशान हैं। ट्रैक्टर वाले लोग, ट्रैक्टर कौन चलाता है? गरीब आदमी, किसान का बेटा, जिसके पास ऑप्शन नहीं है। वो बालू लेने के लिए अगर नदी गलती से चला गया तो उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है कि कहा नहीं जा सकता है। अंततः उसको पकड़ करके थाना में या कहीं घुसेड़ दिया जाता है। आम आदमी तक बालू नहीं पहुंच पाती है। रोजगार चरम सीमा पर पहुंच गया। यही सब कारण है। अच्छा, बड़का गांव में विस्थापन का भी बहुत बड़ा समस्या रहा है। वहाँ लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते। अभी आप अडानी का मामला लगातार सुन रहे होंगे, सुर्खियों में रहता है। तो जैसे कि वो लोग कहना है कि वो जमीन बहुफसली है, और जो एनटीपीसी है, जो कंपनी है अडानी है, वो ये बता करके लेना चाहती है कि जमीन बहुफसलीय नहीं है और ये जमीन कंपनी को दे दिया जाए। तो वहाँ के लोगों के लिए आपके पास क्या समाधान है? समाधान देखिए, यहाँ सरकार की जो पॉलिटिक्स है, जो दबदबा है, जो टर्म ऑफ कंडीशन है, बढ़ चढ़ करके अगर बहुत ज्यादा लोग अगर भाग लेते हैं तो उन लोगों को खदेड़ दिया जाता है। प्रशासनिक दबाव इतनी ज्यादा रह जाती है कि अकेला आदमी वहां कुछ कर नहीं सकता है। अगर गया तो उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। दूसरी नंबर में सरकार जो पॉलिसी के तहत में ये स्कीम चला रही है, वहां दबदबा किसी कीमत में लोकल आदमी को नहीं देना चाहती है, किसी कीमत। इसीलिए आज देखिए वहां जितने तरह का, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, लोकल एक भी आदमी का वहां पे जगह नहीं दिया जाता है, वैकेंसी नहीं है। जब भी देखिए दूर दराज से लोग आकर के अपना ये करें, लोकल आदमी है ही नहीं वहां पे, और इन लोग को खदेड़ दिया जाता है। अभी देखिए मुआवजा के नाम पर वो लोग को मुआवजा भी नहीं दिया रहा है। लोग अंदर से त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। इन लोग के साथ बहुत अच्छा बर्ताव तो नहीं किया जा रहा है। हमारे जो वरीय चाहे अधिकारी हों या हमारे लोकतंत्र में जो चला रहे हैं, आपका सांसद हों, विधायक हों, इन लोग को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए था। गरीबों के साथ मिल करके दुख सुख में रहना चाहिए, बांटना चाहिए था, गरीब के बारे में सोचना चाहिए था। इन लोग को रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा है, इन लोग को खदेड़ करके भगा दिया जा रहा है। चलिए, इन सारी समस्याओं के बारे में इनसे बातचीत हुई है और भी इनसे बातचीत होगी, और लोकसभा चुनाव
का क्या परिणाम होता है, क्या माहौल होता है, इन सारी चीजों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 News Bharat